जजिया हिंदुओं यानी काफिरों पर लगाया जाने वाला मात्र एक आर्थिक दंड ही नहीं था, परंतु ये उन्हें सदा अपमानित रखने का तथा धीरे धीरे उनका धर्म परिवर्तन करने का अचूक माध्यम था। राजतरंगिणी के रचयिता जोन राजा ने तो इसे दुर्दंड या दुष्दंड नाम से संबोधित किया था। कुरान की सूरा नंबर 9 यानी अत-तौबा की आयत नंबर 29 ये कहती है कि हे ईमान वालों, उनसे युद्ध करो जो ना तो अल्लाह यानी सत्य पर ईमान लाते हैं और ना अंतिम दिन पर, और ना जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम यानी वर्जित किया है उसे हराम समझते हैं, और ना सच्चे धर्म को अपना धर्म बनाते हैं। उनमें से जो पुस्तक दिए गए हैं, यहाँ तक कि वे अपने हाथ से जजिया दें और वे अपमानित होकर रहें। जजिया का मुख्य उद्देश्य काफिरों से आर्थिक दंड वसूलना तो था ही, साथ में ये एक विकल्प था हत्या, लूट, दास्ता, फिरौती और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का। जजिया एक काफिरों के अपमान का प्रतीक भी था। ये दर्शाता था कि किस प्रकार काफिर इस्लाम के पाश्विक बल के अधीन हो गए हैं तथा उन्होंने उसके प्रति आत्मसमर्पण कर दिया है। दीर्घकालीन जजिया की जो योजना थी वो ये थी कि काफिर विवश होकर इस्लाम को स्वीकार कर ले। मध्यकालीन इस्लामिक विद्वान शेख अहमद सरहिंदी ने जजिया को इस प्रकार समझाया है कि जजिया का मुख्य उद्देश्य काफिरों का सदा अपमान करना था। अपमान इस स्तर का होना चाहिए कि जजिया के भय से काफिर न अच्छे वस्त्र धारण करे तथा न सम्मान और वैभव से रहे, और जजिया से उसका भय इतना होना चाहिए कि वो कांपते हुए अपना जीवन व्यतीत करे। काजी मुगिसुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को सलाह दी थी कि यदि जजिया लेने वाला हिंदू से चांदी मांगे तो हिंदू सहर्ष उसे सोना दे। यदि जजिया लेने वाला इच्छा प्रकट करे कि उसे काफिर के मुंह के अंदर थूकना है तो काफिर यानी हिंदू बिना संकोच के अपना मुंह खोल दे ताकि जजिया लेने वाला उसके अंदर थूक सके। अपमान की इतनी बड़ी पराकाष्ठा आपको कहां मिलेगी? क्या जजिया धर्म परिवर्तन का माध्यम था? फिरोज शाह तुगलक लिखते हैं कि जब उन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया तो हिंदू दूर दूर से आके समूहबद्ध होके पंक्तिबद्ध होके इस्लाम धर्म स्वीकार करने लगे। इससे पहले ये समझा जाता था कि ब्राह्मण जो खुद दान और दीक्षा पर आश्रित रहते हैं वो कहां से जजिया देंगे। ब्राह्मणों ने आत्मदाह की धमकी दी, परंतु फिरोज शाह तुगलक का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में अन्य जातियों और वर्णों ने मिलकर ब्राह्मणों की ओर से जजिया दिया तथा ब्राह्मणों का धर्म परिवर्तन और उनकी प्राण रक्षा की। औरंगजेब ने निर्धारित किया था कि धिम्मी स्वयं पैदल चलकर अपने हाथ में जजिया की धनराशि लेकर जजिया देने जाएगा। वो खड़ा रहेगा, जजिया लेने वाला बैठा रहेगा। धिम्मी का हाथ जजिया लेने वाले के हाथ के नीचे होगा। जजिया लेने वाला धिम्मी के हाथ से जजिया छीनेगा और कहेगा, ए धिम्मी जजिया दे। औरंगजेब ने जैसा निर्धारित किया था यह चित्र बिल्कुल वैसा ही दर्शाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार हिंदू निचले स्तर के वस्त्र पहनकर झुककर जजिया दे रहा है, पैदल आया है और खड़ा होकर जजिया दे रहा है, और जजिया लेने वाला बैठ के शान से जजिया छीन रहा है। दुख की बात यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष बाद भी हिंदू आज भी जजिया दे रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय को 5020.50 करोड़ का बजट दिया गया है। राज्य सरकारें भी अल्पसंख्यकों के लिए विशालकाय बजट निर्धारित कर रही हैं। आंध्र प्रदेश ने 3840.72 करोड़ का बजट निकाला है और तेलंगाना ने 1606 करोड़ का, आसाम ने 2320 करोड़ का, उत्तर प्रदेश ने 3007 करोड़ का। सोचने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक आबादी मात्र 43 लाख है,
तेलंगाना में मात्र 52 लाख, जो कि मुख्यतः मुस्लिम है। इतनी कम आबादी के लिए इतना विशालकाय बजट हिंदू किसके लिए भर रहा है, किसका पोषण कर रहा है, वो भी स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष बाद। धिक्कार है। कितनी बड़ी बड़ी स्कीमें चल रही हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप्स, पढ़ो परदेश जो कि एजुकेशनल लोन फॉर ओवरसीज स्टडी है, नया सवेरा यानी फ्री कोचिंग, नई उड़ान, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन सपोर्ट। क्या हमारे पैसे से पढ़ेंगे ये? अन्य स्कीमें, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, नई रोशनी, हमारी धरोहर, सीखो और कमाओ, उस्ताद यानी अपग्रेडिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट डेवलपमेंट, नई मंजिल, कंसेशनल क्रेडिट थ्रू नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन NMDFC। स्कीमें अभी समाप्त नहीं हैं, और भी हैं। वक्फ मैनेजमेंट स्कीम्स, रिसर्च स्टडीज मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स, कॉर्पस फंड टू मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, इक्विटी टू नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, grant in aid schemes to state channelizing agencies of NMDFC, PM 15 points program for the welfare of minorities, follow-up schemes on Sachar committee report। कल्पना कीजिए, सकीना और सविता दो सहेलियां हैं, दोनों अत्यंत निर्धन हैं। ग्रेजुएशन के पश्चात सकीना को 51,000 रुपए सरकार से प्राप्त होते हैं प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना के अंतर्गत, तथा उसकी शादी हो जाती है, उसके विवाह में सहायता प्रदान करते हैं। जबकि सविता अत्यंत निर्धनता के कारण विवाह नहीं कर पा रही, वो कन्वर्ट हो जाती है, उसे 51,000 रुपए प्राप्त होते हैं तथा वो विवाह कर लेती है। तो क्या यह आधुनिक जजिया कन्वर्जन का माध्यम नहीं हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को समाप्त कीजिए। विश्व में ऐसा कोई अन्य देश नहीं है जहां पे इस प्रकार का कोई मंत्रालय हो। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पे अल्पसंख्यक धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी कोई ऐसा देश नहीं जहां इस प्रकार का कोई मंत्रालय है। ये एक कृत्रिम मंत्रालय है जिसको 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को काट के बनाया गया था। एक सेकुलर स्टेट में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का क्या कॉन्सेप्ट? माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट पृथकतावादी विचारधारा को बल देना है। मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट हेल्पलाइन नंबर की क्या आवश्यकता? मोस्ट ऑफ द केसेस में तो यही परपेट्रेटर्स होते हैं। क्या आप भी सोचिए, क्या ऐसा कोई मंत्रालय होना चाहिए? यदि किसी वर्ग विशेष को जो कि माइनॉरिटी से आता है, वो अपने आप को डिप्राइव्ड अगर फील करता है, तो वो सोशली बैकवर्ड स्कीम्स अवेल कर सकता है। एक इसके लिए सेपरेट मिनिस्ट्री की क्या आवश्यकता? क्यों हम स्कीम्स के लिए अपने धन का दान दें? स्वतंत्र भारत में हिंदुओं से बलपूर्वक लिए जाने वाले जजिया से हिंदुओं को मुक्त कीजिए। क्या किसी ने हिंदुओं से पूछा कि आप ये जजिया देना चाहते हैं कि नहीं? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज को एबॉलिश कीजिए। माइनॉरिटी स्कीम्स को एबॉलिश कीजिए। हिंदुओं पे लिए जाने वाले जजिया को समाप्त कीजिए। आप तो तथाकथित हिंदूवादी सरकार है ना, करके दिखाइए ये।